आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने 4 बड़े मेगा प्लान तैयार किए। इसके तहत बीजेपी यूपी की लगभग 10 करोड़ जनता को साधेगी, जिसकी शुरुआत केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के शासन पूरे होने के बाद की गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के ये कौन कौन से प्रोग्राम हैं। जनसंपर्क महाअभियान। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 वर्ष पूरे होने के बाद शुरू किया गया जनसंपर्क महाअभियान, और इस महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बड़े ही जोर शोर से इस कार्यक्रम को चलाया और लगभग 1.5 महीने तक चले इस प्रोग्राम में बीजेपी ने अलग अलग माइक्रो प्लान के जरिए लोगों तक पहुंचकर उन्हें जोड़ने का काम किया। इस सवा महीने के दौरान, यानी कि ये जो कार्यक्रम है ये करीब सवा महीने तक चला, और इस दौरान जनसंपर्क अभियान में बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर किया था, और बीजेपी ने अपने अभियान के दौरान सोशल मीडिया संवाद में उत्तर प्रदेश के हजारों इन्फ्लुएंसर्स से संवाद भी स्थापित किया। इसके साथ ही बीजेपी ने 9 मतदाता सम्मेलन जैसे प्रोग्राम भी किए, जिसके तहत पूरे प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ लोगों से संपर्क स्थापित किया गया। अमृत कलश यात्रा। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम है अमृत कलश यात्रा। 15 अगस्त से शुरू हुई मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत निकाली गई इस यात्रा को पूरे प्रदेश में बड़े ही जोर शोर से चलाया गया। न सिर्फ शहर बल्कि गांव और कस्बों तक पार्टी से जुड़े लोग और साथ ही विधायक और मंत्री भी पहुंचे इस कार्यक्रम में, और हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में शिला फलकम स्थापित किया गया। शिला फलकम पर आजादी के अमृत वर्ष के विजन प्रदर्शित किए गए। स्थानीय वीरों और शहीदों का परिचय प्रदर्शित हुआ। दरअसल इस प्रोग्राम के तहत बीजेपी ने घर घर से योगदान लेने के साथ ही लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम किया। अमृत कलश यात्रा के दौरान भी बीजेपी ने तकरीबन 3 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच स्थापित की, जिससे न सिर्फ इस कार्यक्रम में योगदान लिया गया इन लोगों से, बल्कि पार्टी और सरकार की योजनाओं से भी उन्हें अवगत कराया गया, जोड़ा गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा। बीजेपी सरकार की तीसरी जो योजना रही वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जोड़ने का काम भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से प्रारंभ की गई। पूरे प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के 490 ग्रामीण क्षेत्रों और 18 नगरीय क्षेत्रों में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर लाभार्थियों से भी संवाद स्थापित किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। नमो ऐप। नमो ऐप अब सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए न होकर आम आदमी के लिए भी होगा। प्रदेश के सभी पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश भर से तकरीबन 2 करोड़ लोगों को इस ऐप से जोड़ा जाए। वहीं इस नमो ऐप के प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब आपको बताते हैं कि नमो ऐप के तहत कौन से 3 बड़े अभियान चलाए जाएंगे। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान। नमो ऐप के माध्यम से एक क्विज किया जाएगा, जिसके तहत एम्बेसडर का भी चुनाव किया जाएगा। नमो ऐप डाउनलोड करने वाले सभी आम लोगों को भी विकसित भारत प्रोग्राम का एम्बेसडर बनने का मौका इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। माइक्रो डोनेशन अभियान। बीजेपी के द्वारा शुरू किए गए नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन सुविधा न केवल व्यक्तिगत अनुदान के लिए होगी, बल्कि हजारों अन्य लोगों को बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी एक सूक्ष्म दान होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो कम से कम 10 लोगों को प्रेरित करेंगे और उनसे अनुदान लेंगे। फिलहाल बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और इन 4 मेगा प्रोग्राम्स के तहत बीजेपी पूरे प्रदेश में तकरीबन 10 करोड़ लोगों से संपर्क साधेगी और उन्हें पार्टी की विचारधाराओं से जोड़ने का काम करेगी। युद्ध स्तर की तैयारी करती है चुनाव की, और एक चुनाव निपट जाता है तो
जिस दिन रिजल्ट आता है उसके उसी संध्या को वो अगले चुनाव की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। सबसे ज़्यादा संगठन को मजबूत करने पे सत्ता में रहते हुए अगर किसी पार्टी ने ध्यान दिया तो इस इतिहास में आपको बीजेपी मिलेगी 21वीं सदी में। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, चाहे बूथ कमेटी हो तो बूथ कमेटी को उन्होंने पन्ना प्रमुख तक पहुंचा दिया, फिर पन्ना कमेटी कर दिया, यानी 32 लोगों पे एक कमेटी बना दिया। अब ये सोशल मीडिया के दौर को वन स्टेप फॉरवर्ड ले जा रहे हैं, मतलब दूसरे चरण में ले जा रहे हैं, जहाँ पे जाने के लिए अपोजिशन अभी सोच ही नहीं रहा है। अपोजिशन सोशल मीडिया के पहले फेज़ में ही स्ट्रगल कर रहा है, बीजेपी उसके दूसरे फेज में जा रही है, यानी अपने नमो ऐप से लोगों को सीधे जोड़ेगी। नमो ऐप से जोड़ने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज सीधे उस मोबाइल धारक व्यक्ति को मिलेगा जिसमें वो ऐप होगा। तो ये कनेक्टिविटी है, ये संवाद है। कहाँ का संवाद है? एवरेस्ट की चोटी पे बैठे हुए व्यक्ति की ज़मीन पे काम कर रहे व्यक्ति से। तो ये जो संवाद होगा इससे उनको बेनिफिट होगा। देखिए, बीजेपी 14 से चुनाव जीत रही है, 14 से लगातार मेहनत कर रही है, 14 से नए नए प्रयोग कर रही है, 14 से वो विजनरी बीजेपी के तौर पे अपने को स्थापित कर चुकी है। राज्यों में चुनाव कुछ हारी है लेकिन जीती भी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन लोकसभा में बीजेपी अगर तीसरी बार चुनाव लगातार जीतती है और बहुमत हासिल करती है, जो उनका लक्ष्य है, निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी होगी भारतीय राजनीति में। और वो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों का अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। और ये टारगेट उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि 2014 में तो 73 सीटें वो जीत चुके हैं, केवल 7 सीटों का फासला था। तो बीजेपी चूँकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, इसलिए यूपी पे फोकस ज़्यादा है, इसलिए 10 करोड़ लोगों को टच करेंगे वो। और अगर यूपी में विधानसभा चुनाव में उनको 4.5 करोड़ वोट मिलते हैं और वो टारगेट करते हैं कि लोकसभा चुनाव में हम 6 करोड़ 7 करोड़ वोट ले आएँ, जैसा 2019 में एक महागठबंधन के मुकाबले भी बीजेपी 51% वोट लेके आई थी, तो मुझे लगता है कि उसका लक्ष्य वही है, वन स्टेप फॉरवर्ड और विजन फ्यूचर का। ये बीजेपी अपने मंत्र को लेके आगे बढ़ रही नज़र आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश ने अपने सारे अभियानों को पूर्ण करने के लिए रणनीति बनाई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर और उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने विकसित भारत यात्रा, जो विकसित भारत की कल्पना है, उसको लेकर के गांव के अंदर जा रहे हैं और उसमें जनता के साथ सीधे जुड़ाव संवाद हमारी पार्टी के सांसद, विधायक, संगठन के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और यहाँ तक मैं कहूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी लोग इस यात्रा में शामिल होकर के काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से नमो ऐप के माध्यम से हम सब लोग अधिक से अधिक कार्यकर्ता, आम जनता भी नमो ऐप को, हमारे युवा, महिला, किसान, सामाजिक सभी वर्ग के लोग इसको लोड करेंगे और उसके बाद सीधे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी जानकारी उन सब तक पहुंचाने में भी मददगार होगी, उनको जोड़ने का भी काम किया है। हमने माइक्रो डोनेशन के माध्यम से आम जन से सीधे हम लोग डिजिटली उनको कैसे डिजिटली इको फ्रेंड बनाया सके उसकी भी एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और माइक्रो डोनेशन का भी कार्यक्रम अभियान हमारा चल रहा है। और इसी तरह से हम सब लोग आगामी जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो हमने पूर्ण किया है, मेरा माटी मेरा देश, देश की भावनाओं के साथ जो हमारे नेतृत्व की मंशा थी उसके अनुसार हम सब लोगों ने गांव, गरीब और उन सब तक जा कर के और गांव के माध्यम से आम जनता से मिल कर के जिला स्तर से लेकर के प्रदेश से लेकर के हम लोगों ने दिल्ली के कार्यक्रम तक भी हमारे कार्यकर्ताओं ने सहभागिता किया है। और लगभग मैं कह सकता हूं कि आपने कहा कि 2024 की लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हमेशा चरैवेति के मूलमंत्र पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहती है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने जो गांव, गरीब, किसान कल्याण के लिए काम किया,
प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2019 में जो सरकार बनी, तो 14 के बाद 17 से जो प्रदेश में सरकार बनी, उन सब के गरीब कल्याण के कामों के कारण जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है। जो उसकी तैयारी भी है वो अंतिम पायदान पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे। उसका कारण भी है कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। जो भी सियासी दल होते हैं उनकी पूरी तरीके से फोकस उत्तर प्रदेश पे होती है कि उत्तर प्रदेश की जितनी अधिक सीटें आएगी लोकसभा में हम उतने मजबूत होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही रण जीतने के लिए अपने तमाम अभियान चलाए। उसमें से 4 बड़े ऐसे अभियान थे जिन अभियानों से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया था कि हम 10 करोड़ से अधिक लोगों को टच करेंगे, और वही हुआ भी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला आता है तो इस महाअभियान का बड़ा रोल रहेगा। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।